सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 7 अफराद पर लश्कर फ़ारस के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए भेजे और इन्हें हुक्म दिया कि अगर मुमकिन हो सके तो इस लश्कर के एक आदमी को गिरफ्तार करके ले आएं। ये 7 आदमी अभी निकले ही थे कि अचानक इन्होंने दुश्मन के लश्कर को सामने पाया, जबकि इनका गुमान ये था कि लश्कर अभी दूर है। इन्होंने आपस में मशवरा करके वापस पलटने का फैसला किया, मगर इनमें से एक आदमी ने अमीर लश्कर साद की जानिब से जिम्मा लगाई गई मुहिम को सरअंजाम दिए बगैर वापस लौटने से इनकार कर दिया और ये 6 अफराद मुसलमानों के लश्कर की जानिब वापस लौट आए, जबकि हमारा यह बतल अपनी मुहिम की अदायगी के लिए फारसियों के लश्कर की जानिब तनहा बढ़ता चला गया। इन्होंने लश्कर के गिर्द एक चक्कर लगाया और अंदर दाखिल होने के लिए पानी के नालों का इंतखाब किया और इसमें से गुजरता हुआ फारसी लश्कर के हर अव्वल दस्तों तक जा पहुंचा, जो कि 40,000 लड़ाकों पर मुश्तमिल थे। फिर वहां से लश्कर के क्लब से गुजरता हुआ एक सफेद खैमे के सामने जा पहुंचा, जिसके सामने एक बेहतरीन घोड़ा बंधा हुआ था। इसने जान लिया कि यह दुश्मन के सिपाहसालार रुस्तम का खैमा है। चनाचा ये अपनी जगह पर इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि रात गहरी हो गई। रात का काफी हिस्सा छा जाने पर यह खैमा की जानिब गए और तलवार के जरिए खैमा की रस्सियों को काट डाला, जिसकी वजह से खैमा रुस्तम और खैमा में मौजूद अफराद पर गिर पड़ा। घोड़े की रस्सी काटी और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। इससे इनका मकसद फारसियों की तज़हीक और इनके दिलों में रौब पैदा करना था। घोड़ा लेकर जब फरार हुए तो घुड़सवार दस्ते ने इनका पीछा किया। जब यह दस्ता करीब आता तो यह घोड़ा को एड़ लगा देते और जब दूर हो जाता तो अपनी रफ्तार कम कर लेते, ताकि वो इनके साथ आ मिले, क्योंकि वो चाहते थे कि इनमें से एक को धोखे से खींच कर साद बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इनके हुक्म के मुताबिक ले जाए। चनाचा 3 सवारों के अलावा कोई भी इनका पीछा ना कर सका। इन्होंने इनमें से 2 को कत्ल किया और तीसरे को गिरफ्तार कर लिया। यह सब कुछ तनहा अंजाम दिया। कैदी को पकड़ा, नेज़ा इसकी पीठ के साथ लगाया और इसे अपने आगे हाँकते हुए मुसलमानों के मस्कर जा पहुंचे और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश किया। फारसी कहने लगा, मुझे जान की अमान दो, तुमसे सच बोलूंगा। साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, तुझे अमान दी जाती है और हम वादे की पासदारी करने वाली कौम हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारे साथ झूठ मत बोलना। फिर साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हमें अपनी फौज के बारे में बताओ। फारसी इंतहाई दशनाक और हज़ियान की कैफियत में कहने लगा, अपने लश्कर के बारे में बताने से कबल मैं तुम्हें तुम्हारे आदमी के बारे में बतलाता हूँ। कहने लगा, ये आदमी, हमने इस जैसा शख्स आज तक नहीं देखा। मैं होश संभालते ही जंगों में पला बड़ा हूँ। इस आदमी ने 2 फौजी छावनियों को अबूर किया, जिन्हें बड़ी फौज भी अबूर ना कर सकती थी। फिर सलार लश्कर का खैमा काटा, इसका घोड़ा भगा कर ले उड़ा। घुड़सवार दस्ते ने इनका पीछा किया, जिनसे महज 3 ही इनकी गर्द को पा सके। इनमें से एक मारा गया, जिसे हम 1000 के बराबर समझते थे। फिर दूसरा मारा गया, जो हमारे नजदीक 1000 अफराद के बराबर था, और दोनों मेरे चचा के बेटे थे। मैंने इसका पीछा जारी रखा और इन दोनों मकतूलीन के इंतकाम की आग से मेरा सीना दहक रहा था। मेरे इल्म में फारस का ऐसा कोई शख्स नहीं जो कुव्वत में मेरा मुकाबला कर सके, और जब मैं इससे टकराया तो मौत को अपने सर पर मंडलाते पाया। चनाचा मैंने अमान तलब करके कैदी बनना कबूल कर लिया। अगर तुम्हारे पास इस जैसे और अफराद हैं तो तुम्हें कोई हजीमत से दो चार नहीं कर सकता। फिर इस फारसी ने इस्लाम कबूल किया। क्या आप जानते हैं कि ये अजीम बतल कौन थे जिन्होंने लश्कर फारस को दहशत ज़दा किया, इनके सलार को रुस्वा किया और इनकी सफ़ों में नकब लगाकर वापस आ गए? ये तलीहा बिन खवीलुल सद्दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वाकई हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे कमेंट करें, और हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि ऐसे आने वाली और नई वीडियोज़ अब तक बआसानी पहुँचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।